तो हम हमारे इस वाले पार्ट में सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। जब क्वेश्चन हम कवर करेंगे तो आपको चीजें याद आएंगी कि हमने पहले क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को, 18 सेंचुरी की बात हो रही है, 18 सेंचुरी में सबसे पहले आपको याद करना है जहां पे आया 18 सेंचुरी। तो 18 सेंचुरी के हम अराउंड हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे? हमने डेस्पोटिज्म के बारे में बात करा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाली बात करी थी, मार्टिन लूथर किंग के बारे में बात करी थी। तो ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में स्ट्राइक करने चाहिए। अब यहाँ पे देखो, वहां के लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि मुद्रण संस्कृति से निरंकुशवाद का अंत होगा। निरंकुशवाद मतलब हमारे क्या होता है, डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म मैंने आपको बताया था बेसिकली क्या होता है, जो हमें रूल कर रहे होते हैं, ठीक है, जो हम पर रूल करते हैं, जो हमें ऑर्डर्स देते हैं, उन लोगों का क्या होगा, अंत हो जाएगा। मोनार्क वगैरह का जो अथॉरिटी हम पे पोजेस करते हैं, और ज्ञानोदय होगा, मतलब सब जगह लिटरेसी फैलेगी। क्यों? अब जैसे आपको पता है, इसको मैं चार चार पॉइंट्स में बताऊंगी आपको आंसर, और आपको भी 4 पॉइंट में याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये प्रिंट कल्चर के आने की वजह से क्या हुआ, लोगों में पढ़ने का जुनून जागने लगा। ठीक है, लोग पढ़ना चाहते थे, वहां पे लोगों का ये शौक बनने लगा। तो लोग क्या होने लगे, लिटरेट होने लगे। ठीक है, लोग लिटरेट होने लगे और लोगों के पास क्या आने लग गया, नॉलेज। दूसरा, नॉलेज कहाँ से आता था लोगों को, न्यूज़पेपर के जरिए, अखबारों के जरिए। अखबार में कौन क्या लिखता था, जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, जो फिलोसोफर्स होते हैं, ठीक है, जो काफी ज्यादा रैशनल थिंकिंग के साथ चीजों को एनालाइज करते हैं और लिखते हैं कि हमारे देश में ऐसी चीजें चल रही है, हमारे साथ ये गलत हो रहा है, इसमें सुधार लाना चाहिए। ठीक है, और साइंटिस्ट कुछ नया इन्वेंशन कर रहे हैं, फिलोसोफर कोई नई चीज ढूंढ रहे हैं। इनकी वजह से हमें क्या मिल रहा था, ज्ञान। तीसरा क्या था, जो लोग न्यूज़पेपर में लिखते थे, जैसे यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं, यहाँ पे थॉमस, एक सेकंड, थॉमस की, वॉल्टेयर की, ठीक है, ये कुछ ऐसे नाम है जो आपको याद रखने हैं। तो ये क्या लिखते हैं, जो न्यूज़पेपर था ना, उसमें रैशनल और ओपिनियंस बेस्ड आर्टिकल लिखते थे। रैशनल और ओपिनियन बेस्ड क्या होता है, जैसे कोई एक सिचुएशन दे दी गई है, ठीक है, अब उसके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है, कोई पॉजिटिव है, तो वो बंदा ना वो नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में बात नहीं करेगा, वो बात करेगा चल क्या रहा है, क्या सही है या क्या गलत है। ठीक है, वो दोनों आपको एस्पेक्ट्स कवर करता है, तो उसे हम रैशनल थिंकिंग बोलते हैं। और ओपिनियन, अपना ओपिनियन देना कि हाँ हमारे अनुसार ये सारी चीजें। तो ये सारे आर्टिकल्स वगैरह लिखते थे, जिससे लोग क्या होते थे, काफी ज्यादा ज्ञान वो कर रहे थे, नॉलेज गेन कर रहे थे, लिटरेट हो रहे थे। चौथा ये था, जो हमारा मार्टिन लूथर किंग है, जिसके बारे में हमने बात करी। मार्टिन लूथर किंग ने कैसे, अब जैसे वो अपने अलग रिवॉल्यूशन चला रहे थे, हमने पढ़ा था ना, कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये प्रिंट कल्चर की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा था, एक जगह रिवॉल्यूशन चल रहा था। तो रिवॉल्यूशन बेसिकली मार्टिन लूथर किंग वाला पार्ट था, कि वो कुछ चर्च में वो चेंज वगैरह करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्ञान ले लिया, किताबें पढ़ी, उनके हिसाब से ये चीज सही होनी चाहिए, ये चीज गलत होनी चाहिए। तो एक मार्टिन लूथर किंग, उनका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो 4 पॉइंट आपको याद हो गए। सबसे पहले लिटरेचर, प्रिंट कल्चर की वजह से लोग काफी ज्यादा लिटरेट हो रहे थे, नॉलेज उनको मिल रही थी। दूसरा, साइंटिस्ट और फिलोसोफर जो चीजें पब्लिश करते थे, उससे लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा था। तीसरा, हमने कुछ इनकी बात कर दी, राइटर्स की, जो अखबारों में लिखते थे, थॉमस की, वॉल्टेयर की, ये ओपिनियन और रैशनल बेस वाले आर्टिकल लिखते थे। तीसरा मार्टिन लूथर किंग वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद अगर हम हमारा दूसरा प्रश्न देखें, ये हमारा, कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर चिंतित क्यों थे। अब पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन से क्या है, वो ऐसे कौन से लोग थे जिनको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी ये सब किताब वगैरह के आने से। वो लोग थे जो काफी अपर पोजीशन पे थे, जिनके पास क्या थी, पावर थी। अब ये लोग क्यों चिंतित थे, इनको लगा था कि अगर लोग ज्यादा ज्ञानी बन गए तो इनकी पोजीशन क्या होगी, कम। इसके बारे में हम आगे फिर से डिस्कस करेंगे। कौन चिंतित थे, पहला पॉइंट पता चल गया, जो पावरफुल लोग थे। ठीक है, जो नेता लीडर वगैरह थे, पावरफुल लोग जो अपर पोजीशन पे बैठते थे, वो लोग चिंतित थे। उसके बाद क्यों थे, इसके कारण हम अभी डिस्कस करेंगे। यूरोप और भारत से एक एक उदाहरण हमें देते हैं। अब सोचो, अगर सारे कॉमन पीपल, हम जैसे, अब सब लोग, पहले क्या होता था, जिन कम लोगों को अगर ज्ञान होते तो हम क्या करते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे, अपने आप को पावर में आ देते थे। अब उनको इस बात का डर था कि हर एक व्यक्ति अगर इंटेलिजेंट बन गया, इंटेलिजेंट क्या, हर एक व्यक्ति को सारी चीजों के बारे में मालूम पड़ गया, लिटरेट हो गया, तो इनको अपनी पोजीशन का क्या था, खतरा था, खोने का डर था। पहला कारण ये। दूसरा कारण ये था कि कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि अगर कोई लोग रिलीजियस किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने बात की थी मुनाशियों की बात, क्या नाम था उसका, एम से नाम था कुछ, ठीक है, मुनाशियों की बात करी थी। जो ये इटली का माइलर था, ठीक है, माइलर फैमिली से बिलोंग करता था। इसने कुछ बाइबल वगैरह या कुछ रिलीजियस किताब पढ़ ली थी और अपने ओपिनियन डाल रहा था। तो फिर इसको क्या करवा दिया था, एग्जीक्यूट। तो ये मुनाफे वाली स्टोरी याद रखना। तो इन लोगों को एक इस चीज का डर था कि अगर लोगों को ज्यादा ज्ञान मिल गया तो वो क्या बन जाएंगे, रिलीजियस बन जाएंगे।
ठीक है, और रेबेलियस बन जाएंगे। अगर रिलीजन के बारे में उन्हें कुछ पता चलने लगे तो अपने ओपिनियन पेश करेंगे, तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। अच्छा, अब यूरोप और भारत से हम एक एक वो उदाहरण याद करते हैं। तो यूरोप का हमारा क्या था, जो रोमन कैथोलिक चर्च थे, आपको याद है वो मोनार्की वाली अभी मैंने स्टोरी बताई थी, तो उन्होंने क्या करवा दिए थे इस इंसिडेंट के बाद 18 सेंचुरी में, प्रोहिबिट करवा दी थी। उन्होंने बोल दिया था, इंडेक्स से हटा दी थी कि ये किताबें पब्लिश नहीं होनी चाहिए, लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, तो वो प्रोहिबिट करवा दी। दूसरा, अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में क्या सीन था, इंडिया में आपने देखा था वो वर्नाकुलर एक्ट पास हो गया था, सेंसरशिप लग गई थी 18 सेंचुरी में। पहले क्या होता था, लोग वो जो वॉर वगैरह उस 1857 में वॉर हो गई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि लोग इससे पहले काफी ज्यादा नेशनलिज्म की फीलिंग फैला रहे थे न्यूज़पेपर के जरिए, जिसकी वजह से लोगों में यूनिटी की भावना है, वो ब्रिटिशर के अगेंस्ट लड़ने लगे, तो ब्रिटिशर्स को गुस्सा आया, एंड देन फिर उन्होंने वर्नाकुलर एक्ट पास कर दिया 1878 में। ठीक है, ये स्टोरी थी हमारी, ये पूरा इसमें हमारा आंसर कवर हो जाता है। एक सेकेंड, दूसरा हमने प्रश्न देख लिया, अब हम तीसरे प्रश्न पे आते हैं। 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ। अच्छा, बात कहाँ करी हुई है इन्होंने, भारत की बात करी है। अब प्रिंट कल्चर की वजह से जो गरीब लोग थे भारत के, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहला ये इम्पैक्ट कि लोगों को जो किताबें थी ना, वो काफी सस्ती मिलने लगी थी। जो किताबें पहले विलोम पे लिखी जाती थी, वेलोम मतलब वो लेदर की चीज या एनिमल का जो कपड़ा होता था उस पे लिखी जाती थी, वो काफी महंगी मिलती थी। लेकिन फिर जब लोगों में पढ़ने का जज्बा जागने लगा, पेपर वगैरह की अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो लोगों को क्या मिलने लग गया, ये सारे लोगों को एक्सेसिबल मिलने लगे, जिसकी वजह से लो कॉस्ट में भी ये जो पुअर लोग थे, ये लोग क्या हो गए थे, चीजें पढ़ने लगे थे। दूसरे कौन से लोग थे, जो रिफॉर्मर्स होते हैं। रिफॉर्मर्स मतलब जिनकी अगर मैं बात करूं, जैसे जो रिफॉर्म लाना चाहते हैं हर एक सिस्टम में। ठीक है, तो ये जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे, इन्होंने क्या बुक वगैरह लिखना शुरू किया गरीबों के बारे में, कास्ट सिस्टम के बारे में। तो ये लोगों को ऐसे अपने राइट्स के बारे में इन्फॉर्म कर रहे थे कि आप यहाँ ऐसे इवोल्यूशनाइज हुए हो, आप ऐसे गरीब बने हो, ये आपका राइट है, ये सब चीजें। तीसरा पॉइंट इसमें हम ये कवर करेंगे, 1871 में ज्योतिबाई फूले, इनके नाम आपको मेंशन करना है क्योंकि ये सब बुक में दिया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो ज्योतिबाई फूले थे, इन्होंने पुअर पीपल के ऊपर एक बुक लिखी थी। आपका एक पॉइंट ये हो गया। सॉरी, फोर्थ पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि ये बाल गंगाधर बी आर अम्बेडकर, सॉरी, आपने नेशनलिज्म इन इंडिया में भी पढ़ा होगा कि बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के विचारों में क्या वो थी। मतलब गांधी, ये बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि गरीबों को, वो SC ST वाले लोगों को क्या मिले, उनका एक सेपरेट इलेक्टोरेट, पर गांधी जी चाहते थे कि नहीं, हम इनको सीट दे देंगे। तो ये बेसिकली दलित वगैरह के लिए लड़ रहे थे, जो अनटचेबल्स होते बेसिकली। तो इन्होंने कास्ट सिस्टम के ऊपर 20th सेंचुरी में एक बुक लिखी, इनका आप नाम डाल सकते हो। फिफ्थ पॉइंट आप बता सकते हो रामास्वामी के बारे में, EV रामास्वामी, ये कहाँ के थे, ये मद्रास के थे। तो इन्होंने भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, कास्ट वगैरह के ऊपर लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए बुक्स वगैरह लिखना शुरू किया, इनके राइट्स वगैरह के बारे में, रिलीजन के बारे में। तो इस तरह से क्या हुआ, 6 पॉइंट में आप ये कंक्लूड कर दोगे। तो इस वजह से जो पुअर लोग हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, ये पूरी इस संस्कृति का, जो मुद्रण संस्कृति है, प्रिंट कल्चर है, काफी ज्यादा पुअर लोग अपने राइट के बारे में इन्फॉर्म हुए, उनको पता चला कि हाँ वो कैसे आए हैं, क्या उनको करना चाहिए। तो ये सारे आपके 6 पॉइंट में कवर हो गया। अब हमारा आखिरी पॉइंट है, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। राष्ट्रवाद, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि देखो ये हमारे एक तो ये इस वाले में भी आ सकता है, और ये हमने नेशनलिज्म इन इंडिया में भी पढ़ा था। आपको याद होगी वो पिक्चर जिसमें भारत माता की फोटो बनी है, और जिसमें वो लोग ऐसा दिखा रहे हैं कि बॉयकॉट करो फॉरेन के गुड्स को और अपनाओ अपने अपने देश के गुड्स को, मतलब वो स्वदेशी मूवमेंट वाला जो सिस्टम चल रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट में मेंशन करके आंसर लिखेंगे। सबसे पहले पॉइंट में तो आप ये बताओगे कि बुक्स, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, बुक्स, किताबों के जरिए, मैगजीन के जरिए और अखबारों के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए लोगों तक जो भी न्यूज़ वगैरह, जो भी चीज़ें हैं नेशनल में, देश में क्या चल रहा है, उसको बताया जा रहा था नॉर्मल लोगों को। दूसरा ये था हमारा जो स्वदेशी मूवमेंट पॉपुलराइज हो रहा था। तो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, तो मैंने अभी आपको बताया ना कि इंडिया के ऐसे मैप बना हुआ था, भारत माता बनी हुई थी, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करो, ये सब। तो ये स्वदेशी मूवमेंट के जरिए लोगों को बताया जा रहा था कि अपने गुड्स अपनाओ, ठीक है, बॉयकॉट करो फॉरेन के गुड, एक ये था। तीसरा पॉइंट हम इसमें ये बोल सकते हैं, जो नेशनल लीडर है ना,
जो नेशनल लीडर्स वगैरह वो भी अखबारों में ऐसे ओपिनियंस लिखते थे अपने, लोगों को एक ये यूनाइट करने का जरिया था। नेशनल लीडर्स हो गए हमारे, मतलब जिन जो लिखने का काम करते थे, वो अखबारों के जरिए लोगों तक पहुंचाते थे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये जो ब्रिटिशर्स आए हैं इनका कोई राइट नहीं है, हम अगर साथ मिलजुल कर लड़े तो हम जीत सकते हैं। तो इस तरह का ये लोग काम करते थे। चौथा पॉइंट हो जाएगा जो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर है। वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, मैंने वर्नाकुलर का मतलब बताया कि अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है, तो उसको हम बोलते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। जैसे तमिल, तेलुगु, जो रीजनल लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर है, ये बताते थे लोगों को कि हम हमारे ऊपर कैसी ऑपरेसिव पावर यूज की जा रही है, जो ब्रिटिशर्स वगैरह, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये हमें कितना ऑपरेस कर रही है, ये सारी चीजें बताते थे लोगों के जरिए। तो ये क्या था, लोगों में भावना आ रही थी कि हमारे साथ गलत हो रहा है, ये वाली चीज। ठीक है, एक ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद आप फिफ्थ पॉइंट में ये बोल सकते हो, जो ये हमारे जो क्या है, सॉरी, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने क्या है, एक सेकंड मैं यहाँ नाम लिख दूं, रविंद्रनाथ टैगोर एंड राजा रवि वर्मा। तो इन्होंने हमारा क्या बनाया था, भारत माता की जो पिक्चर बनाई थी। जैसे फ्रांस में उन लोगों ने अपनी वो एक लेडी की फोटो बनाई थी, जर्मनी में हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था, तो वैसे इंडिया में भी क्या हुआ था, भारत माता की फोटो बनाई गई, तो एक वो नेशनलिज्म वाली फीलिंग, फ्लैग बनाया गया, ठीक है, नेशनल एंथम आया, तो एक ये सारी क्या थी, एक लोगों में नेशनलिज्म वाली फीलिंग डेवलप करने की, डेवलप करने का क्या था, तरीका था। ठीक है, तो यहीं पे ये हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं और यहीं हमारा चैप्टर फिनिश होता है।